बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नियाजी फराह गोगी की हिमायत में खुलकर सामने आ गया है। वो नियाजी जिसका फराह गोगी से डायरेक्ट बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब वो उसका दिफा कर रहा है। जो इल्जामात फराह गोगी पर लग रहे हैं करप्शन के, माल बनाने के, और उसमें साथ साथ मुलव्विस किया जा रहा है बुशरा बीबी को। बाकायदा जो ये लाहौर से मालगाड़ी चलती थी और ये बनीगाला जाकर ठहरती थी, ये पूरी कहानियां अब बेनकाब हो रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ये नियाजी ने जो दावा किया है कि फराह गोगी बेकसूर है, पूरी उसकी दास्तान है, करप्शन की दास्तान है पिछले 3.25 साल की, वो आपके सामने रखता हूं। और साथ साथ नियाजी ने यह दावा किया कि बुशरा बीबी तो एक घरेलू खातून है, उनका तो बैंक अकाउंट नहीं है। बुशरा बीबी के 2 बैंक अकाउंट अब मंजर आम पर आए हैं, और दिलचस्प बात यह है, ये जो 2 बैंक अकाउंट है बुशरा बीबी के, ये उसी बैंक में है जहां पर फराह गोगी के बैंक अकाउंट्स हैं। क्या तफसीलात हैं? होश उड़ा देने वाली अजब करप्शन की गजब दास्तान है जो आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप बाखबर रह सकें। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि इमरान खान के बारे में यह तासुर फैलाया गया है, बताया गया है कि इमरान खान तो बहुत पारसा है, बहुत ईमानदार है, लेकिन जब यह पूछा जाता है कि इमरान खान जो कई अरसे से कोई कारोबार नहीं कर रहा, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, कोई कमेंट्री नहीं कर रहा, तो ये रहता कैसे है, खाता क्या है, गुजारा कैसे होता है, तो बताया जाता है नहीं वो बहुत ईमानदार है। अब इस ईमानदार जो नियाजी है इसके चेहरे से नकाब उठ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी से पिछले दिनों पूछा गया कि ये फराह गोगी कौन है, इससे पीटीआई का क्या ताल्लुक है, इमरान खान का क्या ताल्लुक है, तो फवाद चौधरी ने कहा कौन फराह गोगी, हम तो नहीं जानते इसे। लेकिन हुआ ये कि इमरान नियाजी ने एक फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाइशी सवाल करवाए गए, और उसके बाद एक सवाल फराह गोगी के हवाले से भी करवाया गया, और उसके बाद इमरान नियाजी ने फराह गोगी का खुलकर दिफा किया और यह साबित करने की कोशिश की कि फराह गोगी तो बेकसूर है। अब नियाजी का यह कहना था कि जो फराह गोगी है वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लिहाजा उसको ये जो मुलव्विस किया जा रहा है और उस पर जो असासे, जो जराए से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, यह बेबुनियाद है। यानी नियाजी फराह गोगी का दिफा कर रहा है, यह नहीं कह रहा कि वो जो काला धन उसने बनाया है वो कहां से आया, वो कैसे आया, उसका जवाब उससे ना पूछा जाए। लेकिन वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लिहाजा उसने माल बना लिया तो उसका वो माल जायज हो गया। अब मामला यह है कि इसका सारा जो ताने बाने हैं वो बनीगाला से जाकर मिलते थे। साथ साथ नियाजी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताने की कोशिश की कि फराह गोगी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उसका ताल्लुक बुशरा बीबी से है, क्योंकि आपको कई तस्वीर में, कई जो बुशरा बीबी के दौरे होते थे पागल खानों के, वहां पर ये जो फराह गोगी है उनके साथ आपको नजर आती थी। लिहाजा अब नियाजी ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये नैरेटिव, बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है कि फराह गोगी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो बुशरा बीबी की दोस्त थी, इसलिए बुशरा बीबी के हवाले से कुछ नहीं है इनके पास, मेरे हवाले से इनके पास कुछ नहीं है, लिहाजा फराह गोगी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि जब नियाजी का इक्तिदार खत्म होने वाला था, उसके आखिरी दिनों में इनको पता था कि जो फराह गोगी है अगर वो पकड़ी जाती है, वो तहवील में आती है, तो वो तोता है, जब वो बोलना शुरू करेगी तो सारे ताने बाने बनीगाला से जाकर जुड़ेंगे। अब मामला यह है कि फराह गोगी ने जो माल बनाया वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, बहुत तरीके से माल बनाया। जैसे जो इमरान नियाजी था जब इक्तिदार में आया तो 2018 में ही इसने 2 महीनों में इतना माल बना लिया था तोशाखाना से, जो इसने पूरी जिंदगी नहीं बनाया था। फिर इसने काम शुरू किया फराह गोगी को अपना फ्रंट रख के, उसके जरिए माल बनाने का सिलसिला शुरू किया गया। ये जो पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर होते थे, इस पर जो माल पानी बनाया जाता था वो फराह बीबी के अकाउंट में आता था और वो फिर बैरूने मुल्क चला जाता था, मुल्क से बाहर चला जाता था। ये अरबों रुपए हैं जो बैरूने मुल्क गए, फिर बैरूने मुल्क से वापस आए, बाकायदा
डॉलर अकाउंट्स इन्होंने बनाए हुए थे और इस सारे मामले का जो खुरा था वो जाके बनीगाला से मिलता था। उसकी वजह ये थी कि ये जो फरा बीबी है या फरा गोगी है, फरा खान है, जिनका नाम फरत शहजादी है, ये बनीगाला में पाई जाती थी। इनकी तस्वीर बनीगाला में आप देख सकते हैं, बाकायदा कुत्तों से प्यार कर रही हैं, बनीगाला में जो है वो टहल रही हैं। इनकी तस्वीर बनीगाला की मंजर आम पर आती रहती थी। कहा यह जाता था कि ये जो बुशरा बीबी है उनकी दोस्त है, उनसे उनका ताल्लुक है। हालांकि जो भी कट होता था, पंजाब में जो भी माल जमा किया जाता था, उसका हिस्सा बाकायदा तौर पे बनीगाला पहुंचाया जाता था और ये नियाजी जो था इसको सब मामलात का बखूबी इल्म था। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये जो फरा गोगी है और इसका जो शौहर है एहसन जमील गुज्जर, ये आपस में एक दूसरे को कर्ज देते थे, एक दूसरे को तोहफे देते थे और जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते थे, दस्तावेजात होते थे, उसमें ये जाहिर करने की कोशिश करते थे कि ये दोनों तो कर्जों में डूबे हुए हैं, इनके पास तो असासे नहीं है, ये तो कर्जदार हो गए हैं। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये जो फरा गोगी है सिर्फ इसने अकेले माल नहीं बनाया, बाकायदा इसकी जो बहन है मुसरत खान, उसने भी बहुत सारा माल बनाया और इसका पूरा जो खानदान था, इसका भाई हो चाहे इसकी बहन हो, वो सब मिलकर माल बना रहे थे। बाकायदा ये खबरें आई सामने कि जो मुसरत खान है, इसकी बहन है फरा गोगी की, उसने LDA लाहौर में 15 प्लॉट लिए, 15 प्लॉट 5 किनाल के इसने खरीदे। साथ साथ जो DHA लाहौर है वहां पर जो है वो रेजिडेंशियल रिहायशी 2 प्लॉट खरीदे गए। एक आम आदमी जो है वो उसकी हैसियत और उसकी औकात नहीं होती कि वो जो है वो जाके DHA में प्लॉट ले सके। साथ साथ अहम बात यह है कि ये जो नियाजी काला धन सफेद करने की स्कीमें लाता रहा था, उससे ये फरा गोगी और उसका जो शौहर था एहसन जमील गुज्जर, क्योंकि ये सब पार्टनर थे, वो उससे फायदा उठाते रहे थे। यानी नियाजी कौम के लिए, कौम का कह के स्कीम लाता था, उसका जो काला धन सफेद करने का फायदा जो होता था वो ये फरा गोगी उठाती थी। पूछा तो ये जाना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन सा काला धन था जो तुम सफेद कर रही थी और इस स्कीम से फायदा उठा रही थी। साथ साथ अहम बात यह है, जो बड़ा स्कैंडल है जिसमें डायरेक्टली नियाजी मुलव्विस है, वो है अल कादिर यूनिवर्सिटी का। उसका पूरी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन अहम बात यह है कि नियाजी ने जो अपनी एक फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उसने कहा कि जो बुशरा बीबी है उनका तो कोई अकाउंट ही नहीं है। बुशरा बीबी तो घरेलू खातून है, वो घर में रहती है, उनका तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है। क्या कहा नियाजी ने, ये सुनिए। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। नियाजी ने यह साबित करने की कोशिश की कि जो बुशरा बीबी है बहुत मासूम है, लेकिन दिलचस्प बात यह है अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं उससे जाहिर होता है कि बुशरा बीबी के 2 बैंक अकाउंट्स हैं और दोनों बैंक अकाउंट उस बैंक्स में है, उन्हीं बैंक्स में है जहां पर ये जो फरत शहजादी या फरा गोगी है उसके अकाउंट्स हैं। यानी देखिए कि क्या इत्तेफाक है कि वही बैंक अकाउंट खुलवाए गए क्योंकि आसानी हो जाए जो पैसा है लेन देन और ट्रांसफर करना। अब मामला यह है कि तहकीकात होनी है। अब हुकूमत ने फैसला किया है, बाकायदा नैब ने तहकीकात खोल दी है और नैब लाहौर इस बात की तहकीकात कर रहा है, लेकिन इमरान नियाजी जो है वो घबराया हुआ है। उसकी वजह यह है कि इमरान नियाजी का जो बड़ा स्कैंडल जिसमें ये डायरेक्टली मुलव्विस है वो है अल कादिर यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इन्होंने तकरीबन 458 कनाल की जमीन मलिक रियाज से ली और वो मलिक रियाज से जो इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन ली उसका मुआहिदा किया गया बुशरा बीबी और मलिक रियाज के दरमियान। ये मुआहिदा हुआ, बाकायदा इस मुआहिदे में यह तय हुआ कि इस यूनिवर्सिटी के जो अल कादिर यूनिवर्सिटी है झेलम में, उसके तमाम इखराजात मलिक रियाज बर्दाश्त करेंगे, लेकिन 1 अरब 80 करोड़ रुपए के नियाजी ने चंदा इकट्ठा कर लिया। इस यूनिवर्सिटी के नाम पे, अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पे 1 अरब 80 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया गया और इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 37 है। यह बहुत बड़ा स्कैंडल है। सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट में जो है वो इमरान नियाजी था, बुशरा बीबी थी, जुल्फी बुखारी थे, बाबर रहमान थे। इन चारों को पहले शामिल करके एक ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट के जरिए उसको रजिस्टर करवाया गया, फिर उसके नाम एक यूनिवर्सिटी करवाई गई। बाद में इमरान नियाजी, बुशरा बीबी ने जो जुल्फी बुखारी और बाबर रहमान थे उनको उस ट्रस्ट से निकाल दिया और उसमें जो फरत शहजादी फरा गोगी थी उसको शामिल कर लिया, क्योंकि माल बनाया जा रहा था, बाकायदा डोनेशन और चंदा इकट्ठा करके ये माल जमा किया जा रहा था। अब
होश उड़ा देने वाले इंकशाफात है जो आने वाले दिनों में आपके सामने आने वाले हैं, और तासुर यह दिया जाएगा नियाजी की जानिब से कि वो बहुत ईमानदार है, उसको तो निशाना बनाया जा रहा है, उसके इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन ये जो माल गाड़ी चल रही थी लाहौर से और पहुंच रही थी बनीगाला, अब इसके आने वाले दिनों में किस्से बिखरे होने वाले हैं। ऐसी अजब करप्शन की खौफनाक दास्तानें आप दोस्तों के सामने आने वाली हैं। आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये नियाजी जो है, जिसके बारे में कई लोगों का ख्याल है और यूथियों का तो बहुत ही ख्याल है कि ये बहुत ईमानदार है, लेकिन बड़े तरीके से ये माल बना रहा था और चंदे और खैरात के नाम पे ये 1 अरब 80 करोड़ रुपए जमा कर चुका था। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे, आप वीडियोस देखते रहें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।